अशरफ दिलदार हैं, मुश्ताक अली साहब हैं और इमरान फारूक हैं। मैं उन सभी का JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज की तरफ से स्वागत करता हूं और जितने भी दोस्त एम्प्लॉइज खासकर फारूक साहब जहां तशरीफ लाए हैं और अभिनंदन और सी एक ईश्वर उतारक है तो रोशनी देगा, लेकिन तभी तो देगा जब मैं इसे देखने के काबिल बन सकूं। अपने मन के भ्रमजाल को भीड़ सकूं, तभी तो देख सकूंगा उस रोशनी को जो अंधेरों के बाहर मेरा इंतजार कर रही है। प्रकाश है, भ्रमजाल के अंधकार के बाहर है प्रकाश। अपने आप पर क्यों के घाव और फटी हुई एड़ियां तो सबको दिख जाती है, लेकिन वो घाव नहीं दिखते जो मेरी आत्मा में हो गए। कौन सी है वो चप्पल जो मेरी आत्मा के घाव को बचा सकती है? किसने बिछा दिए हैं ये कील कांटे कंकड़ पत्थर मेरी आत्मा की राह? ये तो मुझे शुरू से ही मालूम था, मैं मेरे साथ नहीं, अकेला खड़ा हुआ इस राह में। और ये घाव, मेरी आत्मा के ये घाव अंग्रेजों के दिए नहीं है, होगी भी कि नहीं। मैं डॉक्टर सुधीर महाजन, JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, बीइंग एन सीनियर ड्रामा सेक्टर ओवर देयर। और ये प्ले बापू जो है ये हमने 6 को जम्मू में किया था और भरत सिंह जी का ये मानना था, जो सेक्रेटरी हैं हमारे, उनकी ही बदौलत ये है कि ये नाटक हम यहाँ टैगोर हॉल श्रीनगर में करने आए हैं। और प्ले को जम्मू में बहुत सराहा गया, वो इसलिए कि एक तो इस 1.25 घंटे की परफॉर्मेंस में एक ही पात्र है, बहुत ही सीजन्ड एक्टर है जम्मू कश्मीर के हवाले से देखा जाए, जिनका नाम JR सागर है। और बड़ी बात तो ये है कि गांधी का जो जिसको आप कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो अभी उभर के बाहर नहीं आई थी, वो उनका टर्मोइल है कि कैसे वो लास्ट में अकेले रह गए थे एलिनेशन में। तो उस एलिनेशन में उनके साथ जब उनको लगता है कि सभी लोग जो हैं वो सत्य और अहिंसा जो उनका टीचिंग था, पीस को लेके वो चल रहे थे, तो सत्ता की तरफ कैसे परिवर्तित हो गए। तो वही पूरा प्ले जो है इसके इर्द गिर्द घूमता है। और मेन जो फोकस है कि वो पार्टीशन के बिल्कुल हक में नहीं थे, तो वो चाहते थे कि सभी जो हैं वो आपस में भाई हैं, तो हमें भाई की ही तरह यहाँ पे रहना है। लेकिन सत्ता के लालच में आके कैसे उनको एलिनेशन में छोड़ दिया, और लास्ट में तो उनसे कोई मिलने भी नहीं आता था, उनसे पूछने भी नहीं आता था कि आप कैसे हैं, आप कैसे जी रहे हैं। तो ये पूरा प्ले जो है उनके टर्मोइल पे ही घूमता है, और जिसमें बार बार वो टीचिंग पीस, ब्रदरहुड, और जिसको आप कह सकते हैं कि ट्रुथ, उसके ऊपर ये घूमता है प्ले सारे का सारा। मैं JR सागर, JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस की तरफ से ये बापू प्ले है, महात्मा गांधी की व्यथा। नंद किशोर आचार्य जी ने इसे लिखा है। एक राइटर की अपनी सोच है ये प्ले। इसमें मैसेज जो जाता है वो यही है कि बैर भाव हिंदू मुस्लिम
ये सब चीज़ें जो आजकल के ज़माने में सदियों से चलती आ रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने का अधिकार है, वो मानता है, माने, लेकिन वैर भाव जो है ये नहीं होना चाहिए। जो गांधी का शुरू से मैसेज रहा है कि वो अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा को मानते थे। वो कहते हैं कि युग चाहे कोई भी हो, अहिंसा को मानकर ही हमेशा चलना चाहिए। तो मुझे ये रोल जो था, करैक्टर जो था, हालांकि डिफ़िकल्ट है बड़ा, एक सोलो परफॉर्मेंस है 1 घंटा 25 मिनट की। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, सुधीर महाजन जी इसके डायरेक्टर हैं, इन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा कि ठीक है, मतलब अच्छा है, थोड़ा मुश्किल है। तो मेरा हौसला बढ़ाया उन्होंने। मेरे साथी दूसरे मेरे मेकअप डायरेक्टर जो हैं कमल बांका जी, उन्होंने मुझे उत्साह दिया कि नहीं, आप ये करोगे, आप कर सकते हो। हमने मेहनत की इसमें, महीना 1.5 महीना हमने लगातार इसकी रिहर्सल की है। तो अच्छा लगा मुझे कि मैं वैसे भी गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है उसको मानता हूँ, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस प्ले को चुना। और आज हमारी जो परफॉर्मेंस है, पहली परफॉर्मेंस इसकी जम्मू में हुई थी, सक्सेसफुल परफॉर्मेंस रही। आज हमारी दूसरी परफॉर्मेंस जो है वो कश्मीर टैगोर हॉल में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपने ऑडियंस की नज़रों में पुरुमीद उतरेंगे।